हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड फॉर C++ की किस तरीके से आप अपने सिस्टम को रेडी करेंगे VS कोड के लिए, C++ प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टर्बो C++ का इंस्टॉलेशन बताया था और जैसा कि मैंने आपसे क्लास में बात की है कि हम दोनों एडिटर को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। चॉइस इज योर्स। मैं आपको C++ यूजिंग टर्बो C++ भी हम बताने वाला हूं और यूजिंग VS कोड भी। तो चलिए, टर्बो C++ का इंस्टॉलेशन तो हमने देख लिया था। ठीक है, VS कोड को किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये हम देखते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम VS कोड में रन करके देखते हैं। तो स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा किस तरीके से मुझे इसको इंस्टॉल करना है। तो स्टेप 1 पे जाके आपको सबसे पहले VS कोड डाउनलोड करना है। तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज एंड हियर इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहां पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड यहां पर आपके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस हैं। तो हमें विंडोज के लिए VS कोड चाहिए, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस विंडोज ऑप्शन। ओके, एंड इट टेक्स फ्यू टाइम्स। और ये देखिए आप, ये मेरा VS कोड का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग आप इसको अपने किसी फोल्डर में रख लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो डाउनलोड ना करना पड़े। ओके, तो ये मेरा VS कोड का सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है और ये मैंने ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है D ड्राइव में मेरे पास। देखिए आप, ये ऑल सॉफ्टवेयर में वी हैव दिस VS कोड। ओके, सेकंड स्टेप में आपको डाउनलोड करना है। चलिए वो अपन एक स्टेप 2 पे बात करते हैं। MinGW एक कंपाइलर भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर VS कोड। सी, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बोली थी कि VS कोड इज नॉट एन एक्सक्लूसिव एडिटर फॉर C++। VS कोड इज अ कॉमन एडिटर फॉर C++, जावा, पाइथन, HTML, PHP। तो यहां पर आपको जिस एप्लीकेशन के लिए VS कोड की रिक्वायरमेंट होती है या VS कोड रिक्वायर्ड है, हमें उसके कंपाइलर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले एक बार VS कोड के इंस्टॉलेशन को हम देख लें। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगेंगे हमें इसको इंस्टॉल करने में। ओके, तो यहां पर जहां भी आपने VS कोड का सेटअप रखा है, आप वहां पे जाके सिंपली इस सेटअप पे डबल क्लिक करिए। ओके, एंड इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू इंस्टॉल VS कोड। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये लोकेशन, ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द लोकेशन, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इसकी डिफॉल्ट लोकेशन आप रहने दें। नेक्स्ट। ओके, अगर आपको डेस्कटॉप या स्टार्ट मेनू में VS कोड का ऑप्शन नहीं चाहिए सो क्लिक ऑन दैट। मुझे चाहिए इसलिए मैं इसको रख रहा हूं। ठीक है, और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इस नाम से स्टार्ट मेनू में रहेगा। देन नेक्स्ट। ओके, और यहां पर एक डेस्कटॉप पे हम आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए सो दैट यू विल गेट अ डेस्कटॉप आइकॉन फॉर VS कोड एंड देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। So this is how to install VS Code, ये अभी हम बात कर रहे हैं। एंड देन स्टेप 2 पे हम ये देखेंगे हाउ टू रेडी दिस VS Code फॉर C++। ओके, और एक छोटी सी एप्लीकेशन हम C++ की बना के देखते हैं। सो इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स और आप देखिए ये VS Code मेरा इंस्टॉल हो चुका है। देन आई गो टू दिस फिनिश। तो ये VS Code को लॉन्च करेगा एंड दिस इज व्हाट योर वेलकम स्क्रीन। ये आपकी वेलकम स्क्रीन रहेगी। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ सेटिंग्स भी करना होगी जो अभी हम VS Code में देखते हैं कि किस तरीके से VS कोड को मुझे रेडी करना है C++ के लिए। तो स्टेप 1 पे मुझे ये करना है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि मुझे C++ के सजेशंस मिले। जैसे अभी आपने क्लास में देखा मैं हैश इंक्लूड लिखता हूं। ओके, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे VS कोड के सजेशन चाहिए। तो यहां पर सी दिस वन, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड या एक्सटेंशन, जहां से हम VS कोड के सजेशंस को इंस्टॉल करेंगे। अभी हम कोड रनर को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इन सबको इंस्टॉल करने के बाद भी अगर मैं VS कोड में C++ का प्रोग्राम लिखूंगा सो इट कैन नॉट बी वर्क। रीजन इज दैट ये अभी केवल एडिटर है। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको C++ के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था कि स्टेप 1 पे हमें सोर्स कोड लिखना है। तो वो सोर्स कोड तो चलिए मैं VS कोड में लिख दूंगा बिकॉज इट इज एन एडिटर, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मुझे उसको कंपाइल करना है, फिर मुझे रन करना है। तो यहां पर हमें VS कोड में केवल अभी प्रोग्राम लिखने के ऑप्शन है, लेकिन अगर उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है सो इन सेकेंड स्टेप हमें VS कोड के बाद अब इंस्टॉल करना पड़ेगा कंपाइलर एंड दैट कंपाइलर इज अ MinGW कंपाइलर, राइट। तो MinGW के लिए आपको स्टेप 2 पे इंपॉर्टेंट पेज ये है, समझिए आप। स्टेप 1 पे तो हमने अभी VS कोड को इंस्टॉल किया है। स्टेप 2 पे अब हमें MinGW को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली गूगल पे जाके यू हैव टू राइट डाउनलोड MinGW। ठीक है, एंड दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप MinGW को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड हियर यू विल गेट एन ऑप्शन
जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, ठीक है, सो दैट इट टेक्स, ये देखिए आप काउंटिंग चल रही है, ठीक, 1 एंड दिस इज डाउनलोडिंग इज स्टार्ट। तो अगेन डाउनलोडिंग इट टेक्स हार्डली ए सेकंड। तो आप देखिए ये मेरा MinGW का डाउनलोडर मेरे पास आ चुका है। इसको भी आप सेव कर लीजिए जैसे मैंने सेव किया हुआ है ऑलरेडी ई ड्राइव में, ऑल सॉफ्टवेयर में, F में। तो आप देखिए ये दोनों सेटअप है। तो VS कोड को तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब प्रॉपरली आप MinGW के इंस्टॉलेशन को समझिए कि हाउ टू इंस्टॉल दिस MinGW, ठीक है। ये G++ कंपाइलर हमारे लिए इंस्टॉल करके देगा। सो आपको सिंपली इस MinGW पे राइट क्लिक करना है एंड देयर इज एन ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देयर इज एन ऑप्शन यू विल गेट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। उसके पहले क्योंकि ऑलरेडी MinGW मेरे पास इंस्टॉल था तो मैं इसके कुछ सेटिंग्स को डिलीट कर देता हूं सो दैट हम कंफ्यूज ना हो, है ना। क्या करना हूं मैं, डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस, ठीक है, नो सेटिंग्स इज देयर, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको MinGW के सेटअप पे राइट क्लिक करना है एंड हियर यू विल गेट एन ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और यू कैन डबल क्लिक ऑन दैट आल्सो। तो ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ठीक है, एंड देन आफ्टर यू विल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल ऑप्शन, ठीक। यदि आप इसमें कुछ सेटिंग्स आप देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक अगर आपको सिंगल यूजर के लिए इंस्टॉल करना है, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस जस्ट फॉर मी द करंट यूजर। यदि आप सिस्टम मल्टीपल यूजर अगर आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर आप सिंगल यूजर हैं और फॉर ऑल यूजर तो वो सिंगल मशीन के लिए ही इंस्टॉल करेगा, ओके। और बाकी की सेटिंग्स हम एज इट इज रहने देते हैं एंड आई क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। तो आप देखिए इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल MinGW इन माय सिस्टम। लेकिन आप इस पूरे इंस्टॉलेशन को प्रॉपर देखिए, क्योंकि अगर MinGW प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ सो वी आर नॉट एबल टू रन एनी एप्लीकेशन ऑन VS कोड। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए। तो ये MinGW का जो सॉफ्टवेयर है इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स और मे बी फ्यू मिनट्स फॉर इंस्टॉलेशन, बट हम वेट करेंगे जब तक ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है। उसके बाद हम कुछ और सेटिंग्स देखेंगे जो हमें सिस्टम पे भी करनी है MinGW के लिए और उसके अलावा VS कोड में भी हमें लिखना है, ठीक है। और तब जाके हमारा VS कोड प्रॉपरली रेडी होगा सो दैट वी आर स्टार्टिंग द कोडिंग पार्ट। तो एक बार जब हमारे सेटअप रेडी हो जाएंगे तो फिर हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो आप देखिए जब ये 100% हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये कंटिन्यू वाला बटन एनेबल हो गया जो अभी तक डिसेबल था। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। अब ये विंडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉक्स खुला है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, पैकेजेस आर अवेलेबल, लेकिन हमें इनमें से इंस्टॉल करना है 2 पैकेज। फर्स्ट वन MinG32 बेस, ध्यान से सुनना, MinGW32 बेस बिन, इसको आपको राइट क्लिक करना है एंड मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। सेकेंड वी शुड गो फॉर MinGW32 GCC G++ कंपाइलर, ये जो दिख रहा है द GNU C++ कंपाइलर, ओके। इसको आपको क्लिक करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। ये 2 ऑप्शन आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमें जाना है इंस्टॉलेशन में एंड अप्लाई चेंजेस। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस अप्लाई चेंजेस, तो और क्लिक ऑन दिस अप्लाई। तो अगेन इट टेक्स अ मिनट और 3 मिनट 4 मिनट फॉर इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, ठीक है। और एक बार जब ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसकी कुछ और सेटिंग्स देखेंगे। एक्चुअली जो MinGW है इट विल इंस्टॉल अ G++ कंपाइलर। तो हमें ये देखना है कि G++ कंपाइलर MinGW के इंस्टॉलेशन के बाद भी हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली रन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी सेटिंग्स है, डोंट वरी, हम कर लेंगे। आप देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है एंड देन आफ्टर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिस क्लोज बटन विल बी एक्टिव। तो एक बार इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन हमें कुछ और सेटिंग्स करना है और आई होप आप सीक्वेंस में लेक्चर को पढ़ रहे हैं ताकि आप थ्योरेटिकल के बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझ पाएं, ओके। आप देखिए क्लोज बटन मेरा एक्टिव हो गया है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन और आप देखिए ये 2 पैकेज ग्रीन कलर में आ रहे हैं, मतलब ये इंस्टॉल हो चुके हैं और मैं इसको कर देता हूं क्लोज। अब इसको क्लोज करने के बाद आप पहले ये कंफर्म करें कि G++ कंपाइलर सिस्टम पे, मतलब इट इज नॉट फॉर VS कोड, ये मेरे सिस्टम पे G++ कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है विच इज यूज्ड बाय VS कोड फॉर प्रोग्रामिंग, जो कि VS कोड यूज करेगा। लेकिन G++ कंपाइलर इंस्टॉल हुआ प्रॉपरली हो नहीं हुआ ये हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, विल जस्ट गो टू दिस कमांड प्रॉम्प्ट और यहां पर जाके मैं सिंपली टाइप करता हूं G++, ठीक है। और आप देखिए व्हाट आई एम द मैसेज आई एम गेटिंग, G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड।
रीजन इज दैट कि आपका जो कंपाइलर है वो तो इंस्टॉल हुआ है, बट राइट नाउ योर सिस्टम डू नॉट फाइंड द पाथ ऑफ दिस। तो आप देखिए इसका पाथ की अगर हम बात करें तो जब ये इंस्टॉल किया था हमने MinGW, ये देखिए इसका शॉर्टकट है, और दिस पीसी में सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा MinGW के नाम से, दिस वन। ठीक है, ये जो फोल्डर है MinGW, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है MinGW के नाम से सी ड्राइव में। तो ये जो MinGW फोल्डर है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे यू कैन फाइंड बिन फोल्डर। यहाँ पर आपको एक बिन फोल्डर मिलेगा। ठीक, ये बिन फोल्डर को आप देखिए, इसमें सारी कमांड और इसी में आपको g++.exe भी मिलेगी। दिस वन में इसको ये देखिए आप g++.exe। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस MinGW का पाथ सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिस्टम इस बिन फोल्डर की कमांड को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जब तक आप इसका पाथ सेट नहीं करेंगे तब तक आपका सिस्टम जो है वो बिन फोल्डर की किसी भी कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये बिन तक के पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे सिंपली माय कंप्यूटर दिस पीसी में जाना है। ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और इस लोकेशन पे जाने के मल्टीपल वेज। आप एनवायरनमेंट वेरिएबल डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पाथ सेट करना है, तो ये ऑप्शन मुझे मिलता है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, दिस वन, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और आप यहाँ देखिए दो पाथ हमें दिख रहे हैं, एक यूजर वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यदि मान लो आप अपने सिस्टम, आपका सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं अलग अलग लॉगिन के साथ, लेकिन ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आप केवल करंट यूजर के लिए कर रहे हैं, सो जस्ट गो टू दिस यूजर वेरिएबल पाथ। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम के लिए सेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, सो गो टू दिस सिस्टम वेरिएबल, और यहां पर हमें पाथ वाला ऑप्शन मिलेगा जिसको एडिट आपको करना है, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और वो जो पाथ हम कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके ओके ओके। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि अब G++ कंपाइलर अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड तो नहीं है। तो अगेन गो टू दिस कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे जाके अब मैं फिर से टाइप करता हूं G++। पिछली बार मुझे एरर मिली थी G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन अब आप देखिए, जस्ट मोमेंट, पाथ सेट किया है। एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते। ओके, अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर होते हैं, एंड देन आई टाइप हियर अगेन G++, सी दिस वन। ओके, वो कमांड प्रॉम्प्ट कई बार रिफ्रेश मतलब बंद करके एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए, इफ यू कैन फेस दिस एरर। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार क्लोज किया एंड अगेन आई स्टार्ट इट। तो अब आप देखिए, अब वो एरर नहीं आ रही है जो प्रीवियसली आ रही थी। नाउ यू विल गेट G++ फैटल एरर, नो इनपुट फाइल। वो रीजन इज दैट अभी मैंने G++ के साथ किसी भी फाइल का नाम नहीं लिखा है। एक्चुअली इसका यूज है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। आई नीड टू राइट अ फाइल नेम जो अभी हम बनाएंगे, एंड देन आफ्टर हम G++ को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। तो यहां पर ये मेरा कंपाइलर रेडी है, जिसको यूज करके अब मैं C++ के प्रोग्राम कंपाइल और रन कर सकता हूं। लेकिन हमें यूज करना है G++ को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। तो अब यहां पर हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। ठीक है, दिस वन, और अब इस विजुअल स्टूडियो कोड में जाके अब यहां पे हमें कुछ सेटिंग्स करना है। समझिएगा ध्यान से, अब इन सेटिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। यहां पर आपको जाना है इस एक्सटेंशन बॉक्स में, ठीक है, और यहां पर मैं चाहता हूं कि जब मैं C++ का प्रोग्राम VS कोड में लिखूं, सो आई वांट सजेशंस, कि अगर मैं हैश लिख रहा हूं तो मुझे सजेशंस मिले। तो यहां पर मुझे यहां पे सर्च करना है, एक्सटेंशन पे जाके C++, ठीक है, और यहां पर हमें ये मिल रहा है इंटेलिसेंस। इट इज अ C++ इंटेलिसेंस जो मुझे इंस्टॉल करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू दिस इंस्टॉल ऑप्शन। ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सो दैट यू विल गेट सजेशंस ऑफ C++। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब ये सजेशंस किस तरीके से आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी दिस वन, एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, सो दैट नाउ आई एम गोइंग टू राइट माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम इन VS कोड। और यहां पर देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है। ठीक है, सो गो टू दिस एक्सप्लोरर ऑप्शन, और सबसे पहले आप अपना एक फोल्डर क्रिएट करिए C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम हम एक ही फोल्डर में रखें। ठीक है, तो जस्ट गो टू दिस C ड्राइव, और यहां पर जैसे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, आप देखिए CPP डेटा के नाम से, है ना, ये CPP डेटा, ये मेरा फोल्डर है। ओके, मैं इसको भी क्लीन कर देता हूं। तो ये एम्प्टी फोल्डर है CPP डेटा, जहां पर अब मुझे अपना पहला C++ का प्रोग्राम लिखना है।
ठीक है, तो एक फोल्डर राइट क्लिक न्यू करके एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए आप, ओके, एंड देन आफ्टर ओपन दैट फोल्डर हियर। तो हमने फोल्डर कहां बनाया था, इट इज इन सी ड्राइव, तो सी ड्राइव में जाके सीपीपी डेटा एंड सिलेक्ट फोल्डर। तो अब देखिए ये मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो गया है और अब यहां पे हम हमारी पहली एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं आफ्टर क्लिक टू दिस न्यू फाइल, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस वीएस कोड, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूंगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, शुरुआत में हमें सारे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, राइट। अभी हम फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाके हम सेटिंग्स में जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स आर देयर जो हम यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। बट राइट नाउ पहला प्रोग्राम सिंपल तरीके से हम रन करके देखते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल और यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट डॉट सीपीपी। तो आप देखिए जैसे ही हमने सीपीपी लिखा, आप लेफ्ट साइड में अगर देख पा रहे हैं तो देयर इज एन आइकॉन ब्लू कलर जिस पर C++ लिखा हुआ है, एंड आई क्लिक ऑन दिस। तो आप देखिए ये कुछ सजेशन है जिनको अभी मैं क्लोज कर रहा हूं, बाद में इसको हम यूज करेंगे जब भी रिक्वायर्ड होगा। तो अब देखिए ये मेरा एडिटर ओपन हो गया और आप देखिए यहाँ पर ये व्हील से मैं इसको ओपन क्लोज कर पा रहा हूँ, मतलब ओपन क्लोज नहीं, मैं इसको बिग और इसकी साइज जो है रिसाइज चेंज कर पा रहा हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स में, जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, प्रेफरेंस में, सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माउस व्हील का। आप जस्ट यहाँ पे सर्च करिए माउस व्हील, ठीक है। तो ये माउस व्हील जूम का एक ऑप्शन आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आप भी इसको, अगर ये अनसिलेक्ट है तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आप भी अपने माउस की व्हील से इसको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल माउस व्हील, सो दैट आप इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहां पर मुझे इंक्लूड करना है सबसे पहले आईओ स्ट्रीम को, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सिंपली आई एम गोइंग टू राइट हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, राइट, एंड देन आफ्टर इंट मेन, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि बहुत टर्बो C++ में C++ के प्रोग्राम को लिखने का तरीका डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पर हमें इंट मेन लिखना है, रिटर्न टाइप इंटीजर, और एंड हियर आई एम राइट सी आउट। सपोज मैंने लिख दिया वेलकम इन C++, ठीक है, एंड देन रिटर्न 0, ठीक। अब ये जो सी आउट है ये अभी एरर शो कर रहा है, तो हियर यू हैव टू यूज वन मोर स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये आपको इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी दिस वन, जैसे मैंने इसको यूज किया, दिस एरर इज रिमूव, ओके। अब ये जो प्रोग्राम है मेरा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ आई वांट टू कंपाइल इट एंड सेव दिस। इसको मुझे कंपाइल करना है और आउटपुट देखना है, राइट। तो अभी आप देखिए जो फोल्डर है इसमें भी एक ही फाइल हमें दिख रही है, first.cpp। तो अब इसको कंपाइल और रन करने के लिए देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट, आप टर्मिनल में जाएं एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल में जाके ये आपका टर्मिनल ओपन हुआ है, मतलब दिस इज योर कंसोल स्क्रीन एक्चुअली। तो यहां पर अब कमांड है G++। जब भी आपको किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो यहां यूज करें, या आप इसको कंसोल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है जो भी मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन VS कोड में हमें यहीं पर ये टर्मिनल स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन मिलती है, सो वी डोंट नीड टू गो आउटसाइड द VS कोड। तो यहां पर हमें कमांड लिखते हैं G++ इन नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, फर्स्ट। तो यहां पर आपको पूरा पाथ फॉलो करना है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट लिखेंगे, आप देखिए फर्स्ट लिख के केवल आपको टैब बटन को प्रेस करना है, सो दैट यू विल गेट दिस ./ ऑप्शन, जो कि पाथ को इंडिकेट कर रहा है कि आई डोंट नीड टू मेंशन द पाथ, अदरवाइज G++ को मुझे पूरा पाथ बताना पड़ेगा। ./ इंडिकेट इट इज इन द करेंट फोल्डर, ठीक है। तो या तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं ./ एंड देन फर्स्ट, और यू कैन सिंपली राइट द फर्स्ट टैब एंड देन प्रेस एंटर बटन। तो अब देखिए ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ बिकॉज देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। एंड व्हेन इट इज कंपाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हुई है ऑटोमेटिकली a.exe नाम से। आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था कि जहां पर हम प्रोग्राम को सोर्स कोड लिखते हैं, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, फिर वो रन होता है और आउटपुट फाइल क्रिएट होती है, एंड दैट आउटपुट फाइल इज एन exe फाइल। तो अगर अभी सर क्वेश्चन है, सर आपने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, ठीक है, आउटपुट तो आया ही नहीं। आउटपुट इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि टर्मिनल पे आपको इस exe फाइल को रन करना पड़ेगा। तो अगेन सिंपल इस टर्मिनल पे जाके आपको लिखना है a टैब एंड सी दिस वन। यहां पर आउटपुट आ गया, दिस इज वेलकम इन C++। तो अगर आप टर्मिनल पे कोड लिख रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, ओके। लेकिन
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको कि किस तरीके से आपको VS कोड में कोड लिखना है। और अगर ये कोडिंग आपको कंफ्यूज कर रही है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्लास में एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कि हमने सी आउट क्यों लिखा, रिटर्न 0 का क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है। अभी केवल आप इंस्टॉल करिए VS कोड को एंड बी रेडी फॉर द C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये तो अभी मैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल रन करने के लिए बार बार न्यू टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आपको एक बटन दिख रहा है साइड में, दिस वन, ठीक है, या राइट क्लिक करके रन कोड, ये ऑप्शन आ रहा है। यहां पर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको इस बटन से या रन कोड से रन करना चाह रहे हैं तो यहां पर हमें एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज कोड रनर। तो आपको फिर से इस एक्सटेंशन पे जाना है एंड जस्ट टाइप कोड रनर, कोड रनर। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है कोड रनर। एक्चुअली कोड रनर क्या है, दिस इज एन एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू रन द मल्टीपल लैंग्वेजेस कोड लाइक C, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी ऑन रेल। तो एक बार अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सो दैट दिस बटन इज एक्टिव, ये देखिए कुछ नहीं है, हार्डली सेकेंड्स और ये इंस्टॉल हो गया। बट नाउ अब मुझे कोड को रन करने के लिए नो नीड टू गो टर्मिनल, या तो मैं इस पे क्लिक करके इसको रन कर सकता हूं, ठीक है, या फिर राइट क्लिक एंड देयर इज एन ऑप्शन रन कोड, कंट्रोल अल्टर एन, देखिए ये ऑप्शन आ गया, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट, ये आ गया वेलकम इन C++। सो दिस इज हाउ यू कैन रन द प्रोग्राम इन VS कोड, और किस तरीके से आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है, MinGW क्या है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, और इसके बाद अब हम तो प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन और कंपाइल करके देखेंगे। लेकिन स्टेप 1 पे पहले आप अपने सिस्टम को रेडी करिए। ये हमारा VS कोड का इंस्टॉलेशन जो हमने देखा, इसके पहले मैंने आपको टर्बो C++ का इंस्टॉलेशन बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल टर्बो C++। दोनों एडिटर को आप रेडी कर लें, ओके। और यदि आपको केवल VS कोड में कोड लिखना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, या केवल टर्बो C++ में लिखना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको दोनों के इंस्टॉलेशन बता चुका हूं, ठीक है। मोस्टली हम भी VS कोड को यूज करेंगे फॉर प्रोग्राम। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो बड़े बड़े बम फोड़ना बाकी है, ठीक है। अभी आगे बातें होंगी प्रोग्रामिंग को लेके, लॉजिक्स को लेके, C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके, इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, अरे बहुत बातें होंगी, ठीक है। बस बने रहिए, और VS कोड को इंस्टॉल अगर कर लिया तो एक छोटा सा प्रोग्राम केवल कंपाइल और रन करके देख लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।